तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एमएमजी के स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जीके जीएस के टॉप 25 सवाल देखने वाले हैं जो आपके हर तरीके के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को एंड तक देखें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला सवाल है दोस्तों अपना, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? यूरेनस, नेपच्यून, बुध या फिर मंगल? तो दोस्तों अपना सवाल नंबर 1 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा यूरेनस। अगला सवाल है, वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है? मर्केली स्केल, सिस्मोग्राफ, रिक्टर स्केल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों भूकंप की तीव्रता जो मापता है वह आपको बताना है, तो वो कौन सा उपकरण हो जाएगा? तो ये है दोस्तों आपका रिक्टर स्केल। यानी कि दोस्तों अपना जो सवाल नंबर 2 है इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन सी। अगला सवाल है, किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है? दीनदयाल बंदरगाह, पारादीप, पोर्ट ब्लेयर या फिर हल्दिया बंदरगाह? तो दोस्तों सवाल नंबर 3 जो है इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, हल्दिया बंदरगाह। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? एसिटा बुलरिया और ग्रेसिलेरिया, क्लोरेला, वल्गारिस, बेलोनिया? तो दोस्तों कौन सा शैवाल है जिसको हम अंतरिक्ष शैवाल कहते हैं? तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, क्लोरेला वल्गारिस। उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? माजुली द्वीप, कच्छतीवु द्वीप या फिर चौराव द्वीप और मुनरो द्वीप? तो दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, कच्छतीवु द्वीप। अगला सवाल है दोस्तों आपके लिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? सी डी देशमुख, सुकुमार सेन, अमर्त्य सेन, सी राजगोपालाचारी? तो दोस्तों आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर आपको बताना है कौन थे। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सी डी देशमुख। पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट, कार्बन, सोडियम या फिर रेडियम? तो पृथ्वी की आयु की गणना करने के लिए जिस तत्व के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है वो है आपका कार्बन। तो सवाल नंबर 7 का दोस्तों अपने पास सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड होर्डिंग या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भारतीय रेलवे का जनक जो है किस वायसराय को कहा जाता है? तो आपको पता होगा कि लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? मेक्सिको का पठार, दक्कन का पठार, अरब का पठार या फिर तिब्बती पठार? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा पठार जो है यह है आपका तिब्बती का पठार। भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? ज्वार, गेहूं, कपास या फिर जूट? तो इनमें से जो रबी की फसल है जो काटी जाती है वो कौन सी है? तो दोस्तों ये हो जाएगी आपकी गेहूं की फसल। किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर गुजरात? तो दोस्तों आपका जो गुजरात है ऑप्शन डी, इसकी तटरेखा जो है दोस्तों सबसे लंबी है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया अपना? ऑप्शन डी। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन
प्रकाश का परावर्तन या फिर प्रकाश का अपवर्तन। तो आपको बताना है किस घटना के कारण आकाश का रंग जो है दोस्तों वो नीला होता है। तो किसके कारण होता है? ये होता है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की? 73वां, 42वां, 61वां या फिर 13वां? तो पंचायतों की जो शुरुआत है ये भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम से हुई थी? तो ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें पंचायत की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है, सौर मंडल के किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? बृहस्पति, पृथ्वी, शुक्र या फिर शनि? तो दोस्तों भोर का तारा जो है वह सौर मंडल के कौन से ग्रह को कहा जाता है? तो आपको पता होगा कि शुक्र ग्रह को दोस्तों भोर का तारा भी कहते हैं, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा अपना ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम एन रॉय या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में जिनको जाना जाता है वो है दोस्तों आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डी ऑप्शन जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में हर साल को मनाया जाता है? यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस बताना है आपको कब मनाया जाता है? 8 मई, 5 जून, 11 जुलाई या फिर 27 अगस्त? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है आपका 5 जून को। इस जगह को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। दिए गए विकल्पों में से इसे पहचानिए। मदुरै, कोयम्बटूर, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बताना है आपको किसको कहा जाता है? तो दोस्तों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है ये कहा जाता है कोयम्बटूर को। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। मानस बाघ अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो मानस बाग जो है यह है दोस्तों आपका असम में। बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? चलिए ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। आप लोग इसका कमेंट करके बताइएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। इसका जवाब जरूर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1915, 1922, 1928 या फिर 1931? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था आपका 1931 में। सवाल नंबर 20 का अपना सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश या फिर तमिलनाडु? तो शांत घाटी किस राज्य में है ये आपको बताना है। और कहाँ पर है ये? तो ये है दोस्तों केरल में। यानी कि इसका सही जवाब हो गया अपना ऑप्शन बी, केरल। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल? तो दोस्तों चावल का कटोरा किसको कहा जाता है ये आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे ये थे गोपाल कृष्ण गोखले।
निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस है? माउस, स्कैनर, कीबोर्ड या फिर प्रिंटर? तो आपको इनपुट डिवाइस बतानी है, इन चार ऑप्शन में से कौन सी है। तो आपका जो प्रिंटर है ये आउटपुट डिवाइस है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अपना ऑप्शन डी। आखिरी सवाल है अपना सवाल नंबर 25। किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है? आचार्य नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद, चित्तरंजन दास या फिर जी.एस. राय? तो देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? यह जाना जाता है दोस्तों चित्तरंजन दास को। सी ऑप्शन जो है दोस्तों अपना आखिरी सवाल है, इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये थी अपनी क्लास। इसमें मैंने 25 क्वेश्चन डाले थे। 25 में से आपके कितने सवाल करेक्ट हुए हैं ये आप लोग ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।